बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिस्कवरी चैनल। आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ बादशाही मस्जिद। तो आए शुरू करते हैं व्लॉग। लाहौर एक शहर नहीं कि एहसास है, और जब सदियों पर मुहित इस एहसास से कोई कहता है बादशाही मस्जिद, तो फजा में सिर्फ एक नाम नहीं गूंजता, एक तारीख, एक ईमान और एक इश्क जाग उठता है। अजान की गूंज, सजदों की हरारत और तारीख के जख्म, सब यहाँ एक दूसरे के पहलू में दफन है। ये कहानी 1671 ईस्वी से शुरू होती है, जब औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथों से एक ख्वाब लिखा। लाहौर की मिट्टी में ईमान की बुनियाद रखी गई। हुक्म दिया गया कि यहाँ एक ऐसी मस्जिद बने जो वक्त को ललकार दे और क़यामत तक अज़मत इस्लाम का निशान बन जाए। सिर्फ 2 बरस में ये ख्वाब हकीकत बन गया। खुदाई खान की निगरानी में पत्थर दर पत्थर, मोहब्बत दर मोहब्बत एक ऐसी इबादतगाह खड़ी हुई जिसके दरो दीवार आज भी सुबहान अल्लाह कह उठते हैं। बादशाही मस्जिद महज इमारत नहीं, फने तामीर और ईमान का हसीन इम्तजाज है। दिल्ली की जामिया मस्जिद का अक्स और फतेहपुर सिकरी की रूह सब इसके गुम्बदों और मीनारों में सिमट आई। सुर्ख पत्थरों पर सफेद संगमरमर की आराइश, मुनकश मेहराबें जिनमें रोशनी सजदा करती है, गुम्बदों का दिलकश तवाज़न, मीनारों की बुलंदी, गोया हर जाविया कह रहा हो ये अल्लाह का घर है। फिर वो दौर आया जब इक़्तिदार ने तक़द्दुस को रौंद डाला। अरिजीत सिंह के जमाने में इस मस्जिद के सहन में घोड़े बांधे गए, अजान की जगह हनहनाहट ने ले ली, तोप खाना मस्जिद के हुजरे निकल गया और मीनारों पर गोला बारूद रखा गया। रानी चंद कुमोर के जमाने में जब शेर सिंह ने लाहौर पर हमला किया, तो यही मस्जिद तोपों का मोर्चा बन गई। गोले उड़ते, मीनार लरजते और अल्लाह का घर खामोशी से देखता रहा। ईमान की सरजमीन पर ताकत की बेहुरमती लिखी जा रही थी, मगर ये दीवारें, ये फर्श, ये गुंबद आज भी इन लम्हों के गवाह हैं। सिखों के दौर में पत्थरों की सीलें उखाड़ ली गई, छोटी चुबुर्जियां जमीन बोस कर दी गई, मेहराबें जख्मी हुई, फर्श टूटा, मीनार झुके, मस्जिद की रूह रोई, लेकिन ईमान ने हार नहीं मानी। वो सहन जिस पर कभी तोपे दागी गई, वही सहन आज सजदों से आबाद है, क्योंकि ईमान ईंटों में नहीं मरता, वो दिलों में जिंदा रहता है।
1850 ईस्वी में मरम्मत का आगाज हुआ, मगर ये जख्म गहरे थे। वक्त गुजरने के साथ दीवारें खामोश हो गईं, मगर अकीदत का रिश्ता ईमान की डोरी की तरह कभी नहीं टूटा। फिर 1939 ईस्वी आया, बरतानवी हिंदुस्तान का वो दौर जब लाहौर के वजीर आला सरदार सिकंदर हयात खान ने बादशाही मस्जिद की बहाली के लिए एक तारीखी मुहिम का आगाज किया। सूबाई असम्बली ने फैसला किया कि मुसलमानों से 2 पाई फी रुपया बतौर मासूल वसूल किया जाए, मगर ये मासूल नहीं था, ये तो अकीदत की किरण थी, ईमान और फन की बहाली का ऐलान। माहिर कारीगरों ने अकीदत के साथ दिन रात काम किया। वो मस्जिद जो 2 बरस में बनी थी, इसे असरे नौ जिंदगी देने में 21 बरस लगे। और फिर 1960 ईस्वी में जब सूरज ने लाहौर की फिजा पर नई रोशनी डाली, बादशाही मस्जिद एक बार फिर जगमगा उठी, जैसे तारीख ने खुद सजदा किया हो और ईमान ने फिर से सांस ली हो। यहाँ पर एक कीमती नुक्ता ये भी है, दिल हो या इमारत, टूटने में पल लगता है और जुड़ने में एक जमाना। हम जो है वो बादशाही मस्जिद में आए हैं और मेरे साथ जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो बच्चे खड़े हैं। इन्होंने जब मुझे देखा है तो ये मेरे पास आ गए। आपका नाम क्या है? अनाया जुवेद। कहाँ से आए हैं आप? सरगोदा से आए हैं। बहुत ही प्यारी सिटी है सरगोदा हमारी तो। और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं दी हार्वर्ड स्कूल सरगोदा। वेरी गुड। यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। 22 फरवरी 1974 ईस्वी एक तारीखी लम्हा जब 39 इस्लामी ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत इसी सेन में सफ बस्ता खड़े हुए, एक ही सिम्मत, एक ही दिल, एक ही अजान। ये मंजर लाहौर की तारीख में ईमान की तजदीद था। बादशाही मस्जिद जहां सियासत झुक गई और इस्लाम सर उठा के खड़ा हुआ। आज ये मस्जिद लाखों कदमों की गवाह है। सयाह, नमाजी, फोटोग्राफर और बच्चे सब इसकी शान देखते हैं और सब आते हैं जाते हैं, मगर कम ही लोग इसके दर्द को समझते हैं। ये सिर्फ एक तारीखी मस्जिद नहीं, ये वो दरवाजा है जो जमीन से जन्नत तक जाता है। यहाँ आओ तो अकीदत से आओ, यहाँ चलो तो इतराम से चलो, क्योंकि अल्लाह के घर में सिर्फ तस्वीर नहीं बनती, यहाँ दिल बनते हैं। ये बादशाही मस्जिद लाहौर की रूह है, जिसने अरूज और ज़वाल देखा, जुल्म को सहा, मगर सजदे का वकार ना छोड़ा। जब कभी बादशाही मस्जिद के सहन में अजान की सदा गूंजे तो जान लो ये सदा सिर्फ माजी की याद नहीं, ये अल्लाह के घर की दायमी जीत है। जी व्यूअर्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। मैं मजीद कोशिश करूंगा आपके लिए दिलचस्प, मालूमाती और एडवेंचर से भरपूर व्लॉग्स बनाने की। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उन लोगों से गुजारिश है तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे
अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।